नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ एक नए वीडियो के साथ। जिस टॉपिक है आज का हमारा सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने लास्ट वीडियो देखा था उसका मॉडिफिकेशन है। अब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मली जब हम प्रोटीन सैंपल्स के साथ करते हैं तो हमने पाया कि प्रोटीन का पेपर के साथ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए कॉर्न करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और जैसे कि नाम में दिया है सेलुलोज एसीटेट में हम सेलुलोज एसीटेट पेपर यूज कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए देखें। सो सेलुलोज एसीटेट इज यूज्ड एज अ मीडियम for putting a sample for electrophoresis, and this technique was first introduced by Kohn in 1958. And ये पेपर का कंपोजिशन ये मॉडिफाइड पेपर है एंड ये पेपर बहुत ही थिन होता है एंड इसके जो माइक्रोपोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया है कि पेपर्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इन डिटेल इन डेप्थ देखेंगे तो हमें स्मॉल स्मॉल पोर्स नजर आते हैं। और हमारा जो सैंपल होता है, जो इलेक्ट्रोफोरेस होता है, वो इन पोर्स के थ्रू ही ट्रैवल करता है एंड सेपरेट आउट होता है। सो सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस की खासियत है कि इस पेपर पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म इन शेप रहते हैं, जो हमारे सैंपल के रेजोल्यूशन में अच्छा रेजोल्यूशन लाने में सपोर्ट करता है। प्लस सेलुलोज एसीटेट जो है वो प्रोटीन सैंपल के सेपरेशन के लिए ज्यादा यूज होता है, वो गुड रेजोल्यूशन देता है। क्योंकि जब हमने सिंपल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन सैंपल्स का सेपरेशन किया सो वहां पर हमें एड्सॉर्प्शन का इशू फेस हुआ। सो दिस सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस रिमूव्स दिस लैकुना एंड वो हमें गुड रेजोल्यूशन देता है। एंड ये पेपर की खासियत है कि ये पेपर ज्यादा हाइड्रोफिलिक नहीं है, वाटर लविंग नहीं है। सो जिसके वजह से बफर जो होता है वो हमारा वाटर सैंपल में बनता है। बट क्योंकि ये पेपर हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं, इस वजह से बफर और पेपर का कांटेक्ट जो है वो बहुत ही लेस होता है। आपको पता है ना, हाइड्रोफिलिक चीज हाइड्रोफिलिक को अट्रैक्ट करेगी, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक को। सो यहाँ पर बफर जो है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है और पेपर जो है वो बिल्कुल भी वाटर लविंग नहीं है, सो वो बफर्स को ज्यादा अपने ऊपर इंटरैक्ट नहीं करने देगा, जिसके वजह से बफर और सैंपल दोनों ही जो है लेस एड्सॉर्प्शन के साथ और सैंपल का हमें गुड रेजोल्यूशन मिलेगा इन अ वेरी शॉर्टर टाइम। ये जो सेलुलोज एसीटेट पेपर है वो नॉर्मल जो बैक्टीरियोलॉजिकल मेम्ब्रेन फिल्टर्स पेपर होते हैं उसी की तरीके से होता है, उसी का एडवांस वर्जन है सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी प्रोसीजर वाइज देखें तो सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल सिमिलर है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। हमने जो भी टेक्निक्स देखा, फिल्टर पेपर सिलेक्शन, यहाँ सेलुलोज एसीटेट यूज हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर, पावर पैक, बफर सिलेक्शन, बिल्कुल सैंपल हम जो यूज कर रहे हैं उसी बेसिस पे बफर सिलेक्शन यूज होता है। सो हर चीज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए बात करते हैं सेलुलोज एसीटेट के एडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि सेलुलोज एसीटेट में सेलुलोज कंटेंट ज्यादा है, ये प्योर्स है, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही कम है। इम्प्योरिटीज जैसे कि लिग्नीन, हेमीसेलुलोज और नाइट्रोजन, इनकी इम्प्योरिटीज उस पेपर पे नहीं रहती है। जो ये इम्प्योरिटीज क्या करती है, हमारे सैंपल्स के साथ हिंडर करती है और उनके रेजोल्यूशन को इफेक्ट करती है। बट सेलुलोज एसीटेट इज प्योर एज pure for good separation. Now, second important of cellulose electrophoresis is कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन हमारा कंप्लीट हो गया तो जो स्ट्रिप है, जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम है, सिंपली अगर हम उसको स्टेन करें तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि लाइट जो है वो इजीली उससे पास ऑन होती है, जिसके वजह से हम ये स्ट्रिप को फॉर डिटेक्शन एंड ऐसे पर्पस के लिए डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनिंग
इंस्ट्रूमेंट में प्लेस करें तो हमें हमारा जो सैंपल है, जो प्रोटीन सैंपल्स है, उसके स्पॉट्स हमें इजीली नजर आते हैं। और स्ट्रिप्स को ट्रांसल्यूसेंस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं, जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, व्हाइटमोर ऑयल 120, कॉटन सीड ऑयल, टैक्लिन, लिक्विड पैराफिन। ये केमिकल्स जो है वो कॉमनली यूज होता है सेल्यूलोज एसीटेट की स्ट्रिप्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। और ट्रांसपेरेंट होते ही वो बहुत ही इजीली फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें हमारा जो सैंपल है, जो सेपरेटेड सैंपल है, जो रिजॉल्व सैंपल है, वो स्पॉट फॉर्म में नजर आता है। प्लस इस लास्ट एडवांटेजेस है सेलुलोज एसीटेट का कि क्योंकि इस पेपर में ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ही कम होता है, सो इस पेपर को हम प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। So these are the basic advantages which has been offered by cellulose acetate electrophoresis. आइए देखिए, आइए देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो उससे पहले ये एक आपको राइट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा सेल्यूलोज एसीटेट का स्केमेटिक डायग्राम है, बिल्कुल सेम एज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये स्केमेटिक डायग्राम है, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, ये हमारा सेल्यूलोज एसीटेट का स्ट्रिप है जो बफर में सोक्ड है, प्लस ये हमारा एकदम एक्सट्रीम एंड पे सैंपल है। एंड जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एप्लीकेशन जो है सेल्यूलोज एसीटेट का, वो स्पेशली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज होता है। सैंपल जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द ब्लड हम ये इस टेक्निक को रिसर्च लैब्स में यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो सेल्यूलोज एसीटेट जो है कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन। अब ये दोनों टेक्निक के बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन फर्दर आई श्योरली डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल्सो। सो एप्लीकेशन इसका क्लिनिकल रिसर्च R&D में ज्यादा है, स्पेशली फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड। एंड ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रिप है सेल्यूलोज एसीटेट का, दिस इज लेन, दैट इज लाइन नंबर 1 में हमारा HbA है, HB बार्स और HbH है। ये ब्लड सैंपल से ये तीनों सेपरेट हुए हैं और 3 डिफरेंट बैंड्स दे रहे हैं, जिसमें HbA का बैंड बहुत ही डार्क है, जो बता रहा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सैंपल में। और लेन 2 जो है उसमें भी जो है ये रिप्रेजेंट कर HbA और इसका डेंसिटी जो है, कलर इंटेंसिटी ज्यादा है, जो कि बता रहा है उसका क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, सो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम हम जब डिटेक्शन ऐसे करते हैं उसके बाद इस तरीके से नजर आता है। सो होप आपको सेल्यूलोज एसीटेट टॉपिक समझा होगा, एंड आगे हम मोर टॉपिक्स के साथ आएंगे। धन्यवाद।